कूटनीतिक जो प्रहार किया गया भारत की तरफ से, उसमें न केवल जल समझौता बल्कि जो वीजा था जिन लोगों को दिया हुआ पाकिस्तानियों को 48 घंटे के भीतर वापसी, और इसीलिए एक हड़कंप आप वाघा अट्टारी बॉर्डर पर भी देख रहे हैं। और वहां हमारे संवाददाता असीम बस्सी इस समय हमारे साथ हैं। असीम, दिखाएं वो तस्वीरें भी और बताएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर शादियां दोनों तरफ हुई हैं बॉर्डर के, मां हिंदुस्तानी है, बच्चे पाकिस्तानी हैं, और सबको किस तरीके से अब जाना होगा। जी, मैं आपको बता दूं, जैसे ही इंडिया ने डिप्लोमेटिक टफ डिसीजन लिया कि अटारी बॉर्डर क्लोज किया जाएगा, तभी से एक सेंस ऑफ पैनिक है। जो लोग इधर आए हुए थे वो वापस जाना चाहते थे। पहले मैं आपको गाड़ियां दिखा दूं, इस तरफ भी कितना लंबा जो है काफिला है, आप देख सकते हैं। ये सभी जो गाड़ियां हैं इसमें पाकिस्तानी नेशनल्स हैं जो वापस जाना चाहते हैं अपने मुल्क में, क्योंकि एक डेडलाइन सेट की गई है भारत सरकार की तरफ से कि आप वापस चले जाएं। और इससे पहले ये नॉर्मल थे, वीजाज लेके आए थे, लेकिन अब जो है ये वापस जाना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम एक पाकिस्तानी फैमिली है हमारे साथ, जिनसे हम बात करेंगे कि वो कब आए थे और क्या उनका अब जो माइंड है वो क्या है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी, जोया। जोया जी, आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, इंडिया कब आए थे और किस वजह से आए थे? हम एंड ऑफ द मार्च में इंडिया आए थे और हमारा प्लान था कि 5 मई तक हम लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। जैसे ही हमारे पास ये न्यूज़ आई, हम लोग इंडिया गेट पे थे, विजिट कर रहे थे सारी साइट्स को। तो जैसे ही हमारे पास ये न्यूज़ आई कि हमें 48 आवर्स का अल्टीमेटम है, तो हम फौरी तौर पर दिल्ली से ट्रैवल करके अमृतसर आए ताकि हम अटारी बॉर्डर क्रॉस कर सकें। आज हम सुबह से यहाँ हैं, लंबी लाइनें लगी हैं, जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं वापस जाना चाहते हैं, बड़ी सेंस ऑफ पैनिक में है। तो आपको भी वो पैनिक फियर था घर वापस जाने का? ऑब्वियसली आप घर से बाहर होते हो तो आपको यही होता है कि इस सिचुएशन में फौरी तौर पे आप घर पहुंचने ही करो अपने, और जब आपको अल्टीमेटम दिया हुआ हो कि 48 आवर्स में आपने कंट्री लीव करनी है। और एक जो पहलगाम में इतना ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ, एक मैसेकर हुआ, टेररिस्टों ने इनोसेंट इंडियन टूरिस्ट को मारा, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, टेररिज्म को कोई भी प्रमोट नहीं करता, हर कोई इसे कंडेम करता है। और सबसे बड़ी बात कि टेररिज्म जो है वो सिर्फ 2 कंट्रीज के दरमियान नहीं है, आजकल पूरी दुनिया में ही टेररिज्म के हवाले से इंस्टेबिलिटी है। तो हम इसको कंडेम करते हैं और हम यही चाहते हैं कि दुनिया भर में पीस हो और इस तरह कोई इंसिडेंट दोबारा ना हो। तो जोया जी, एक बात बाहर निकल के आती है कि जो पाक बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो इसको बैक करते हैं, इस तरह की इस एक्टिविटी में भी उनकी शमूलियत थी। तो इसको एज ए पाकिस्तानी नेशनल आप कैसे देखते हैं कि ये एक रीजन भी है कि दोनों मुल्कों में जो संबंध भी खराब होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है? देखिए, पाकिस्तान हमेशा ऑफिशियली भी और अनऑफिशियल भी इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स को जो है वो डिसोन करता है, कभी भी वो प्रमोट नहीं करता। हम खुद वहाँ पे रहते हैं तो हम इस चीज़ को जो है वो और बेहतर तरीके से फील करते हैं। तो ना हम चाहते हैं कहीं पर टेररिज्म हो, ना इंडिया चाहता है कहीं पर टेररिज्म हो। दोनों कंट्रीज क्या पीस कोई चाहते हैं। अंदाजा है, कोई आंकड़ा है कि कितनी संख्या में लोगों को आज निकलना है इस बॉर्डर से? हमारी फैमिली का वहाँ आना सब कुछ ईजी है। ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई संख्या तो नहीं है, लेकिन जितने भी लोग पाकिस्तान के नेशनल जो इंडिया में वीज़ा लेकर आए हुए थे वो वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि एक डेडलाइन है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में भी किस तरह ये काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे ये टैक्सीज हैं, सारी ये टैक्सीज हैं जो पाकिस्तानी नेशनल्स, आप देख सकते हैं किस तरह बड़े बड़े सूट केसेज जो लेकर आए थे यहाँ पर घूमने के लिए, यहाँ पर रिश्तेदारों को मिलने के लिए। ये क्यूडफ है, सारा अटारी बॉर्डर लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। ये सब वो लोग हैं जो अपने मुल्क में वापस जाना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि ना सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ना सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल्स जो जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको तो जाना ही पड़ेगा। हमने ऐसे केसेस देखे कि इंडियन लड़कियां जो वहां मैरिड हैं 15 साल से 10 साल से, लेकिन उनके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं है, पासपोर्ट नहीं है। दे वर इन ग्रेट सेंस ऑफ फियर एंड पैनिक, क्योंकि किसी के हस्बैंड उधर खड़े हैं, किसी का रिश्तेदार उधर खड़ा है। उनको लगता है कि इंडियन पासपोर्ट को, क्योंकि कल से हमने देखा इंडियन पासपोर्ट को अलाउ नहीं कर रहे थे बियॉन्ड दिस पॉइंट, तो आज भी उनमें फियर है कि इंडियन पासपोर्ट जो लड़कियां उधर मैरिड हैं वो इधर ही रह जाएंगी, अगर हो सकता है अगर अलाउ ना किया गया। लेकिन एक बड़ी यहाँ पर डेवलपमेंट है कि किस तरह बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि क्या नागरिकता पाकिस्तान की ली नहीं या मिली नहीं, लेकिन इस समय पूरा परिवार उनका इस स्थिति में फंस गया है।